चलो ठीक है। हेलो 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 साथियों, इसी लखनऊ पुस्तक मेले से अब मैं जिस स्टॉल के ठीक सामने खड़ा हूँ वो है रामकृष्ण मठ लखनऊ। रामकृष्ण मठ लखनऊ अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि रामकृष्ण मठ का अपना निराला नगर में भी बहुत बड़ा एक मठ है जिसको हम लगातार देखते आ रहे हैं कई वर्षों से। इस पुस्तकों के कलेक्शन में जो हमारे साथी हमारे ठीक बगल में खड़े हुए हैं, इनसे हम इनका परिचय जानना चाहेंगे और कौन कौन सी रामकृष्ण जी वाली किताबें यहाँ पर, कौन कौन सी यहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं और यहाँ पर किस तरह का आपको अभी तक का रिस्पांस, कितने ग्राहक, कितने दर्शक कैसे आते रहे और क्या आपको लगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं रामकृष्ण मठ से हूँ और सेल सेक्शन से जुड़ा हुआ हूँ। रामकृष्ण मठ, क्योंकि इसका कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं होती है, विवेकानंद जी एक चुम्बक हैं, जो भी उनके पास आएगा वो उनको खींच लेंगे। मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि विवेकानंद जी के नाम को हटा के उनके काम को सामने लाऊं, ताकि हम लोग विवेकानंद जी के नाम से तो परिचित हैं लेकिन उनके काम को भी जानें, ताकि हमारे जीवन में जो बदलाव आना चाहिए वो आता रहे। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरक थे, प्रेरणा पुरुष थे, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन वो किस प्रकार हमारे जीवन को सफल बनाने में योगदान देते हैं, इसी के लिए ही हम बार बार लखनऊ पुस्तक मेला हो या नेशनल बुक फेयर हो, इसमें हम आते हैं और युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकों से अवगत कराते हैं, उनके विचारों से अवगत कराते हैं, ताकि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो सके, ताकि वो अपने व्यक्तित्व में जो विकास हो सके समय पे उसका वो अनुसरण करते हुए अपने जीवन में सफलताएं पाएँ। एक विचार, एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े, उसमें किस तरह से एकाग्रत हो सके, इसके लिए ही ये स्टॉल पूरी तरह समर्पित है युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए एक तरह से कहा जाए तो। क्योंकि अगर हम हमारे स्टॉल में आप देखो तो गीता है, रामकृष्ण वचनामृत है, युवाओं के लिए व्यक्तित्व का विकास है, ध्यान है। तो यही मैं चाहूँगा और यही हमारा उद्देश्य है कि युवाओं तक स्वामी विवेकानंद जी के विचार पहुँचे, ताकि वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित समझ। मेरा अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने आजकल के युवाओं की बात करी, ये एक प्रेरणा सोर्स जैसे हम मानते हैं स्वामी विवेकानंद जी थे या रामकृष्ण परमहंस जी थे, तो इस स्टॉल में आपकी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जितनी भी पुस्तकें हैं आपकी लगभग उन्हीं सबसे जो है दर्शाती हैं, उनके बारे में बताती हैं। अभी तक इतने दिन हो गए और कल तो इसका समापन दिवस भी है। आपका अपना अनुभव, मतलब यहाँ पर कितने दर्शक, कितने ग्राहक इन पुस्तकों में इन्होंने ये रुचि ली है, कितनी अभी तक आपकी बिक्री, आपका व्यापार कैसा हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। क्योंकि साल में 2 बार पुस्तक मेला होता है, हम सभी अवगत हैं, और 2 बार होने के कारण कुछ तो चीज़ें बढ़ती हैं, बट मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जितने भी बार पुस्तक मेला क्यों ना हो, हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और पुस्तक विक्रय केंद्र में पहुँच जाते हैं। रामकृष्ण मठ का जो स्टॉल आप सामने देख रहे हैं, इस स्टॉल में भी वो एक तबका आता है, जो तबका एक बार रामकृष्ण विवेकानंद के बारे विचारों को पढ़ता है, प्रेरित होता है, उनको लगता है नहीं जीवन में ये अप्लाई करना चाहिए या दूसरों को भी इनके बारे में बताना चाहिए। तो इस तरह से इसके फॉलोवर्स बढ़ते रहते हैं। इसके फॉलोइंग जो भी फॉलोवर्स होते हैं, उनको हम लोग ऐसे नहीं कि किसी सिग्नेचर से या किसी फॉर्म से भरते हैं। वो जब पढ़ते हैं ऑटोमेटिकली वो इस संस्था से जुड़ते हैं, इस विचारधारा से जुड़ते हैं और विवेकानंद जी के और भी किताबों को पढ़ने के लिए रुचि रखते हैं। आपने देखा होगा कि समय समय पे कई IAS, कई PCS, कई ऐसे सिविल सर्विसेज के पदाधिकारी होते हैं जो विवेकानंद जी की कुछ न कुछ एक पुस्तकों के बारे में टिप्पणी करते हैं और युवाओं उससे खींचे चले आते हैं। अभी हाल ही में ध्यान तटस्थ पद्धतियाँ करके एक किताब, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने आग्रह किया यहाँ पे कि आपके पास है, क्योंकि ऑनलाइन में 150-200 रुपये दिखा रही है और हमारे पास मात्र 30 रुपये में है। तो वो पुस्तक वो आ रहे हैं, साथ में लोगों को भी बता रहे हैं कि हमारे पास है, आप आइए रामकृष्ण मठ के स्टॉल में देखिए, वहाँ पे 30 रुपये की ध्यान तटस्थ पद्धतियाँ हैं, वो ले लीजिए। तो इसी तरह से लोग मोटिवेटेड होते हैं और आज जो पढ़ रहा होता है वो कल के अपेक्षा और कुछ लेना चाहता है और उसके जीवन में कुछ चीज़ें चाहता है, जिस वजह से हमारे स्टॉल में आता रहता है। हमारी आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमको देखते हैं या हमको फॉलो कर रहे हैं, हम इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयां। और कल तो इसका अंतिम दिवस है, कल संडे का, रविवार का छुट्टी का दिन भी है। हम चाहेंगे अधिक से अधिक संख्या में आपके यहाँ दर्शक और ग्राहक और आपकी और अभी बिक्री जो है लगातार बढ़ती ही जाए। मैं आपके माध्यम से और जितने भी विशाल टुडे हमारा चैनल, जितने भी दर्शक देख रहे हैं और साथ में आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा रामनवमी के उपलक्ष्य में। रामकृष्ण मठ में 30 तारीख को रामनवमी मनाई जाएगी। अच्छा। उस प्रोग्राम में आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए और मैं ज़रूर आमंत्रण करूँगा आपके माध्यम से कि विवेकानंद जी को पढ़ें। अगर अपने आप को में बदलाव लाना चाहते हैं तो स्वामी जी को पढ़ें।
वो बदलाव निश्चित आ जाएगा। आपसे बात करने का हमें बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए विजय, थोड़ा सा आप फटाफट आगे बढ़ते हैं। ई लोकल बुक शॉप, बुक सेलर्स लखनऊ, ये भी काफ़ी बड़ा शॉप है। कौन सी क्या नई चीज़ क्या है, क्या दिखा रहे थे, ये बता रहे थे, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आइए थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहेंगे। वास्तव में नई चीज़ है ये, अपने आप में मैं भी देख रहा हूँ। अपने आप मास्क हटा दीजिए थोड़ा, अगर हमसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं। इसकी विशेषता, इसकी महत्वता, इसकी क्या खासियत है, ये जो हम चीज़ देख रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत नए तरह का कोई टेबल सा लग रहा है। आप जरा बताइए, अपना शुभ नाम बताइए। आपका अक्षर में बुनियादी डालने के स्लेट इंट्रोड्यूस करे। आपका 15 भाषा में है। ये स्लेट बार बार लिखने के अच्छा हैंड राइटिंग इम्प्रूव होता। ये ड्यूरेबल है, अनब्रेकेबल, वॉशेबल है। ये बच्चों का ये सीखने का ये ईजी होता। ये 15 भाषा में आसामी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा, कश्मीरी, हाँ कन्नड़ा, ऐसे 15 भाषा में। ये हैदराबाद साउथ इंडिया में अच्छा रिस्पांस था। ये कोरोना पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कोरोना में बंद हो गया, अभी शुरू हो गया। देश के अंदर ये इस तरफ से स्लेट एक ही है, नया इन्वेंशन का है। हमारा स्कूल में 20 स्कूल में आंध्रा में ये इंट्रोड्यूस करे, अच्छा रिस्पांस आया। ये इस वास्ते में ये अवार्ड भी दिया। आइए जरा आप थोड़ा बाहर आइए, इधर आइए, आप हमारे साथ आइए। इसका थोड़ा सा डिस्प्ले, इसका डेमो तो हाँ ये, हाँ बताइए बताइए। ये हम चाहेंगे हमारे ये 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 बी 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 मतलब आप इसमें जैसे लिख रहे हैं पेंसिल के छोटा बच्चन के माइंड में बैठ जाता है। ये अक्षर का ये हाथ का हैबिटिव होता। ऐसा ऐसी। अच्छा, इससे आप ये कह रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे जो सीख रहे हैं ABCD, वो उनकी एक हैबिट बन जाती है इसको लिखने की, इसको की भी बचत होती है। ये भारत सरकार का ये पेटेंट भी दिए 15 भाषा की। हाँ 15 भाषा की गुरुसिन लेटर का सिस्टम है, ये सिस्टम का पेटेंट भी दिए भारत सरकार। चलिए बहुत बहुत हमारी आपसे हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लोगों में रुचि हुई है, लोगों ने लिया इसको, खरीदा भी है? अच्छा, इसी तरह का आपका ये भी डिस्प्ले आप कुछ दिखा रहे हैं, ये भी ऐसा ही है ना? इसमें भी क्या है, ऐसा है 15 भाषा में बुक्स है। अच्छा अच्छा, अलग अलग वो वही उसी, इसका भी डिस्प्ले उसी तरह का ही है। वीडियो है। अच्छा, आपसे हम बात करना चाहेंगे, इधर आइए आप। ये बताइए अभी तक का, अभी आप लोगों का कितने लोगों का, कितने दर्शक, कितने ग्राहक, और कल तो इसका क्योंकि समापन दिवस भी है, कल इसका अंतिम दिवस है 17 से 26, कल ये ख़त्म, कल क्योंकि छुट्टी का भी दिन है। बहुत अधिक यहाँ पर दर्शक ग्राहक जरूर आएंगे और ये पूरा रविंद्रालय जरूर, मैं समझता हूँ कि भरा रहेगा। अभी तक आपका व्यापार कैसा रहा और कितनी आपकी बिक्री? अभी तक का 20,000 तक व्यापार हुआ, ज़्यादा नहीं, बहुत कम हुआ। अच्छा, अभी कम हुआ है, लेकिन हो सकता हो कल आखिर। हाँ, पहले आया हैदराबाद से, पहली बार आ गया था। अच्छा आप पहली बार आए हैं। चलिए हमारे आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, क्या दिखा रहे हैं जरा विजय, इसको थोड़ा बता रहे हैं, बताइए आप इनको। लखनऊ का इंटेलेक्चुअल सब कमेंट्स दे रहे हो? अच्छा, जो कमेंट्स दे रहे हैं, हाँ अच्छा कमेंट्स। बहुत बहुत बढ़िया। मतलब इनका कहना है विजय, विनय की हमें कमेंट्स बहुत अच्छे मिले, लोगों ने आए, और यहाँ पर जितने इंटेलेक्चुअल हम जिसको बौद्धिक वर्ग कहते हैं उसमें बहुत से लोग आए, और काफ़ी यहाँ पर इन्होंने, ये है पदम बुक कंपनी दिल्ली, ये हम पदम बुक के ठीक सामने हैं। पदम बुक में कोई है? आइए, कौन है बताइए। हेलो, आप क्या कौन है? वो सामने खड़े हुए हैं, रितेश बुक एजेंसी में खड़े हुए हैं। आइए जरा थोड़ा बात करते हैं आपसे। आइए आइए इधर आइए। रितेश बुक एजेंसी, आप कहाँ से आए, थोड़ा अपना परिचय? दिल्ली से। दिल्ली से। आपका जो ये पब्लिकेशन है, जो आपका प्रकाशन है, ये दिल्ली का ही है? हम सेलर हैं। अच्छा, आप लोग सेलर हैं। वैसे प्रकाशन वगैरह कहाँ का है? दिल्ली का ही है? ये पब्लिकेशन कहाँ का है? पब्लिकेशन दिल्ली का है, बाहर का है, फॉरेन का है। अच्छा अच्छा, बाहर का भी है। किस किस तरह की यहाँ पर पुस्तकें हैं? बच्चों की है, बड़ों की है, सब तरीके की किताबें हैं। सब तरह की यहाँ पर किताब, आपका मतलब अलग तरह का वेरिड कलेक्शन है, अलग अलग तरह।
आपका कलेक्शन है। 17 से 26 है, कल इसका अंतिम दिवस है, 26 मार्च है, कल संडे रविवार का भी दिन है, छुट्टी का दिन है। तो अभी तक आपका व्यापार बिक्री कैसी रही, कितने दर्शक ग्राहक आते रहे, और यहाँ पर आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ का जो है चार बाग का थोड़ा कम रहता है। बलरामपुर गार्डन सितंबर में लगता है, वो अच्छा रहता है। वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैं इस बारे में कहना चाहूँगा ना, ये चारबाग बगल में हमारा मुख्य रेलवे स्टेशन ही है लखनऊ का, और उसके ठीक बगल में रविंद्रालय है। थोड़ा बीच में बूंदाबांदी वाला पानी वाला मौसम, पानी वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, और बाकी यहाँ का थोड़ा हल्का रहता है। देखिए एक मैडम भी आई है, बड़ी रुचि ले रही है। मैम कुछ बात करेंगे आसिया हमसे? आपको किताबों से लगता है बहुत रुचि है, बहुत ध्यान से देख रही हैं। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम निव्या है। अच्छा निव्या, आप कहाँ, लखनऊ से ही कहीं बाहर से आई हैं? यूनिवर्सिटी की लखनऊ स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी की आप स्टूडेंट हैं। अच्छा निव्या, मेरा एक आपसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। ये बुक्स हैं, अलग अलग तरह की बुक्स हैं, चाहे उसमें साहित्य कोई बहुत एकेडमिक भी हो, चाहे फिक्शन हो, कोई कहें, हर तरह की विभिन्न तरह की बुक्स हैं। और आजकल खासतौर पे सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल का ज़माना है। कोई भी आदमी चाहे गूगल सर्च करके कोई किताब भी निकाल ले। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ बुक एंड गूगल, इन दोनों की पढ़ाई का, और इन दोनों में आप क्या समझती हैं और आप क्या मानती हैं, और इसमें फ़र्क क्या है आपके नज़र? मुझे ऑनलाइन ऐसे पढ़ना उतना नहीं भाता जितना मुझे किताबों से अच्छा लगता है। अल्टीमेट है। हम बुक से अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी बुक्स हैं, निकालो जब मन कर रहा है, उसमें निशान लगा लो, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है उसको हेडलाइन उसका वो कर दो, तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए किताबों से अपना होता है। मतलब आप भी इसी बारे, इधर आके आपने कोई बुक्स वगैरह अभी तक ली? पहली बार आ रही है कि आप आती नहीं, रहती हैं? अभी फर्स्ट टाइम आई, क्योंकि ऐसा है कल इसका समापन दिवस, लास्ट डे भी है, कल ये ख़त्म, 17 से 26 मार्च तक का ये रहा हुआ था। तो कैसा वैसे आपको ये लखनऊ शहर में लगातार ये लगता रहता है, हाउ डू यू फील लाइक, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका अनुभव कैसा है? अभी तो मैं अभी तुरंत अच्छा आई आ रही है, देखिए खूब एंजॉय करिए। हम चाहेंगे अधिक से अधिक बुक आप यहाँ से लीजिए और परचेज़ करिए। विनय तिवारी हमारे साथी लगता है कहीं और भी लगे हुए हैं, गए हुए हैं। इस काउंटर में हमने भी बात करी। अब आर्यन बुक सेलर्स, इसके यहाँ भी देखिए अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ है, हर युवा वर्ग के लोग, कुछ बालिकाएं भी अंदर। कौन है आप काउंटर में हैं? काउंटर में कौन है? अच्छा आपसे हैं, जरा अपना परिचय दीजिए, बताइए। आर्यन बुक सेलर्स, आप दिल्ली? ये पब्लिकेशन भी आपका दिल्ली का ही है? नहीं, सेलर है, सेलर। अच्छा आप लोग भी सेलर हैं। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि सेलर, तो आप लोग अलग अलग पब्लिकेशन के, प्रकाशन के कई आपके पास किताबें होंगी। किस किस तरह की किताबें हैं आपके? जनरल नॉवल फिक्शन होते हैं। अच्छा जनरल नॉवल, फिक्शन वगैरह सभी तरह की है। आपका अनुभव अभी तक इतने दिनों का कैसा रहा? बेस्ट अनुभव है सर, बेस्ट अनुभव है। अच्छा बहुत बढ़िया अनुभव रहा, मतलब आपकी खूब बिक्री, आपके साथ खूब अच्छे। इस बार तो बिक्री नहीं है, इस बार कम हुई है। कल क्योंकि संडे है, रविवार है, कल अंतिम दिवस भी है, तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में ग्राहक, दर्शक, देखिए विजय जूम करके दिखाएंगे, अंदर भी देखिए कितना उत्साह, कितना उमंग, कितना उल्लास। यहाँ पर भी देखिए बालिकाएं अलग अलग तरह की ये बुक्स छांट रही हैं। आपने कौन कौन सी बुक छांटी? YMN अथीस्ट सेम। इसका आपको क्यों इतना पैशन है, इसको क्यों आपको अच्छा लगी? हम जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, भगत सिंह जी के बारे में। अभी हमने मतलब देखा है कि लोग अपने आज़ादी के जो हीरोज़ हैं उनको उतना ये बहुत आपने बढ़िया बात बताई। मेरा प्रश्न भी इसी से बनता था, क्योंकि जिन्होंने वास्तव में हमको ये अपनी आज़ादी दिलाई, शहीद भगत सिंह हो गए, सुखदेव, राजगुरु, है ना, इन सभी लोगों का इतना बड़ा योगदान, इतना बड़ा अपना बलिदान है हमारे देश में। हमको हमारे देश को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। यही हमारे असली हीरोज़ हैं, मैं तो यही कहूँगा। एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो गलत लोगों को आइडियलाइज़ कर रहे हैं। प्लीज़ अपनी हिस्ट्री में जाके देखिए, अच्छे लोगों को आइडियलाइज़ कीजिए और उनकी वैल्यूज़ अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। और आपने इसको दो कुछ, आप फर्स्ट टाइम आ रही हैं क्या यहाँ पर? अच्छा अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, इसके बाद मैं और जगह कवरिंग में निकल जाता हूँ। इतनी बुक्स भी लगी हैं, अलग अलग तरह की हैं, कोई साहित्य में, एकेडमिक्स में है, कोई अलग फिक्शन है, कोई क्या, अलग अलग तरह की, अलग अलग कोई नॉवेल्स हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि आजकल जैसे इंटरनेट, गूगल का ज़माना है, हर आदमी गूगल में लेके अपना सर्च कर लेता है, कोई चाहे बुरी बुक निकाल लेता है, कुछ पढ़ना चाहे गूगल से पढ़ लेता है। गूगल की पढ़ाई में और रियल बुक्स की पढ़ाई में क्या फ़र्क है, और आपको किसको बेटर मानती हैं और क्यों मानती हैं? देखिए, गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी, और जब आप बुक में ड्वेल करते हैं तो आपको एक चीज़ के साथ 10 और चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो उस हिसाब से बुक्स आर अ बेटर ऑप्शन।
बुक्स आर सर्टेनली बेटर, आप भी यही कहेंगे? चलिए, हमारे इस चैनल के माध्यम से यू आर वेरी यंग और बहुत अच्छा, और आपने बात भी बहुत बढ़िया बताई। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए विजय, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और जानते हैं। विनय, आप कहाँ गायब हो जाते हैं बीच बीच में, हम आपको ढूंढ। आइए बैठिए, इधर आइए। और आखिर में थोड़ा सा इसके भी जानते हैं, वैष्णवी जनरल बुक सेंटर, ये कानपुर से स्टॉल आया हुआ है। और ये वाला स्टॉल का है जिसके हम ठीक सामने हैं, पैराडाइज ग्रुप एंड कंपनी कोलकाता। ये कोलकाता का ग्रुप है। कौन है इसमें, कोई है? कोई नहीं है, अभी थे, ये चले गए। चलिए विजय दिखाते रहेंगे। ये कोलकाता से ये ग्रुप आया हुआ है, पैराडाइज ग्रुप एंड कंपनी कोलकाता। कोलकाता से सर आप आए हैं? हाँ जी, अच्छा, वो गए हैं। चलिए विजय, थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको कवर करते हैं, देखते हैं। ये है देवेंद्र बुक स्टोर्स और इसके ठीक सामने विजय दिखाइएगा आप, झाबाज बुक स्टोर लखनऊ का है, भारतीय ज्ञानपीठ, सुभाष बुक स्टोर लखनऊ और बोधरस प्रकाशन ये लखनऊ। ये सारे लखनऊ के ही प्रकाशन हैं जो ठीक सामने हैं। तो साथियों, जैसे अभी तक आपने देखा लगातार हमारी इन बातों में, और हमने आपसे लगातार इसकी पूरी कवरेज दिखाई, और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो एक रौनक बनी हुई है अपने आप में, यहाँ पर एक उत्साह, उमंग, हर्ष उल्लास, हर तरह का, हर वर्ग का आदमी यहाँ पर आया हुआ है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो सीनियर एज ग्रुप का आदमी हो, बालक या बालिकाएं हों, हर तरह से। विनय, आपने भी देखा लगातार। अब हम इसके आगे बढ़ते हुए विनय, चलिए हम इसको आगे से पंडाल की तरफ चलते हैं, और पूरा हमने लगभग दिखा दिया है, इसके आगे की बात दिखाते हैं।